दोस्तों नमस्कार। आज पुनः हम बेसिक वोकैबुलरी के थर्ड लेसन में आ चुके हैं, जिसमें हम दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले कुछ आवश्यक शब्दों के बारे में सीखेंगे। ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमें लिखने के लिए, बोलने के लिए, अपनी बातों को कहने के लिए कभी ना कभी करना ही होता है। और ये सारी वर्ब हैं जिसे आप काम कहते हैं। और बेसिक वोकैबुलरी इम्प्रूवमेंट में सबसे पहले हमें इसी पे फोकस करना चाहिए। आपको अगर वर्ब्स आ गई तो एडजेक्टिव्स और नाउन सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। आपको अपनी बातों को कहने के लिए जो सबसे पहले जिन वर्ड्स की ज़रूरत होती है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को सीखने के बाद, वो होती हैं वर्ब्स। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि बेसिक वोकैब जो होती है उनमें अधिक से अधिक शब्दों की जानकारी आपको दी जा सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें एक बात ज़रूर ध्यान रखना है कि मैंने इसमें जो एग्जांपल्स दिए हैं उन एग्जांपल्स में जिस वर्ड को अंडरलाइन किया है मुख्य रूप से उस वर्ड की मीनिंग बताने के लिए मैंने एग्जांपल बनाया है। लेकिन उस सेंटेंस में हो सकता है आपकी जानकारी के लिए कुछ ऐसे भी शब्द हों जिनके अर्थ आपको पता ना हो, तो उनको आप एडिशनली नोट कर सकते हैं। दूसरी बात, मैंने एग्जाम्पल के बाद में हिंदी में कुछ नहीं लिखा है, बल्कि शुरू में ही हिंदी में मैंने उन शब्दों को लिख दिया है जिनके लिए इंग्लिश में किस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है वो हम नीचे सीख रहे हैं। और मेरा फोकस इसमें इसलिए है कि जब आप इंग्लिश में सेंटेंस पढ़ें और उसमें मैं मीनिंग बताऊं तभी आपको शब्द की जो मीनिंग है वो याद हो जाए और वो आप मेमोराइज़ कर सकें। अगर मैं वहाँ पे उसका अर्थ लिख दूंगा तो कई बार हम उसको बहुत ईजिली ले लेते हैं। तो मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए उस सेंटेंस के बाद में अर्थ नहीं लिखा है, बल्कि अर्थों को ऊपर ही लिख दिया है मैंने। तो अगर कहीं आपको लगता है कि कन्फ्यूज़ हो गए हैं किसी शब्द के अर्थ को लेकर, तो आप उस नंबर ऑफ़ एग्जाम्पल के आधार पर ऊपर सीक्वेंस में जाके आप उसके मीनिंग को देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला वर्ड आप देख सकते हैं, लेना जो दिया हुआ है उसका एग्जांपल मैंने बनाया फर्स्ट नंबर पे। आई कैन नॉट टेक हिज फ़ोन विदाउट हिज परमिशन। मैं उसकी इजाज़त के बिना उसका फ़ोन नहीं ले सकता हूँ। तो टेक का अर्थ होता है लेना, ठीक है। और क्योंकि हम इसमें इसी भाव को व्यक्त करना चाहते थे, इसलिए हमने इसमें टेक शब्द का प्रयोग किया। आई कैन नॉट टेक हिज फ़ोन विदाउट हिज परमिशन। मैं उसकी परमिशन के बिना, उसकी अनुमति के बिना उसका फ़ोन नहीं ले सकता हूँ। अब इसमें इस बात को ध्यान रखना है कि मैंने जो एग्जाम्पल बनाए हैं वो मुख्य रूप से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही ध्यान में रख के बनाया है। कहीं कहीं पे हो सकता है दूसरी फॉर्म का भी इस्तेमाल किया हो। ऐसी कंडीशन में मैंने उस सेंटेंस के लास्ट में फर्स्ट फॉर्म को सेपरेटली मेंशन किया हुआ है। बट हमें ये ध्यान रखना है कि इन शब्दों के अर्थ को जानने के साथ साथ इन वर्ड के चारों फॉर्म की जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आवश्यकता अनुसार हम चारों फॉर्म का प्रयोग कर सकें। केवल टेक शब्द का अर्थ लेना होता है, ऐसे काम नहीं बन जाएगा। हमें इसके तीन जो बाकी के फॉर्म हैं, जैसे टुक हो गया, टेकन हो गया, टेकिंग हो गया, इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए, ताकि जहाँ पर टुक का इस्तेमाल करना वहाँ हम टुक का इस्तेमाल कर सकें, जहाँ टेकन का इस्तेमाल करना वहाँ टेकन का कर सकें, और जहाँ पर टेकिंग का करना वहाँ हम टेकिंग का कर सकें। और इसको कहाँ करना है वो शुरू के लेसन्स में आपको बताया जा चुका है, जो बेसिक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन से संबंधित है। सेकंड नंबर का एग्जांपल देखते हैं। शी रिफ्यूज़ टू गिव मी हर कॉन्टैक्ट नंबर। रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना, पहले की वीडियो में बताया जा चुका है। गिव का मतलब होता है देना। तो उसने मुझे मना कर दिया, किस बात के लिए? टू गिव मी हर कॉन्टैक्ट नंबर। उसने मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देने से मना कर दिया। तो गिव का अर्थ होता है देना। तो जैसे टेक का अर्थ होता है लेना, उसी प्रकार से गिव का अर्थ होता है देना। थर्ड नंबर के एग्जाम्पल में हम बोल रहे हैं, अमित डिड नॉट टेल मी ऑल दिस। अमित ने मुझे ये सब नहीं बताया। आई रेदर हर्ड इट फ्रॉम समवन एल्स। बल्कि मैंने ये सब किसी और से सुना। तो बताने के लिए हम टेल शब्द का प्रयोग करते हैं। फोर्थ सेंटेंस है, ही कैन स्पीक इन 5 लैंग्वेजेस। वह व्यक्ति 5 भाषाओं में बोल सकता है। तो बोलने के लिए हम स्पीक शब्द का प्रयोग करते हैं, बताने के लिए टेल शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर आप आगे बोल रहे हैं, वाई डिड यू अब्यूज़ हिम। आपने उसे अपशब्द क्यों कहे या आपने उसे गाली क्यों दी। तो अब्यूज़ शब्द का अर्थ होता है किसी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना, किसी को गाली देना, उसके लिए हम अब्यूज़ शब्द का प्रयोग करते हैं। सिक्स्थ है, ही स्पेंड्स अ लॉट ऑन अननेसेसरी थिंग्स। इसका मूलतः जो फर्स्ट फॉर्म होता है दैट इज़ स्पेंड। अब क्योंकि ही के साथ आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए इसमें एस लगा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वह अनावश्यक चीज़ों पर बहुत ज़्यादा खर्च करता है, आपके कहने का अर्थ ये है। तो खर्च करने के लिए हम स्पेंड शब्द का प्रयोग करते हैं। हिज सिस्टर अर्न्स मोर देन हिम। तो जैसे खर्च करने के लिए स्पेंड शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वैसे कमाने के लिए हम
अर्न शब्द का प्रयोग करते हैं। हिज सिस्टर अर्न्स मोर देन हिम, उसकी बहन उससे ज़्यादा कमाती है। क्या कमाती है? पैसे कमाती है ऑब्वियसली। अगर आप इसके बाद फेम लिख देंगे या रिस्पेक्ट लिख देंगे तो फिर वो उस पर्टिकुलर चीज़ को डिनोट करेगा। लेकिन अगर आप कुछ नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब पैसे कमाने की बात कर रहे हैं। हिज सिस्टर अर्न्स मोर देन हिम, उसकी बहन उससे अधिक पैसे कमाती है। 8th नंबर का सेंटेंस है, हिज फादर हैज़ इन्वेस्टेड नियरली 50 लाख रुपीज़ इन हिज बिजनेस, अर्थात उसके पिताजी ने उसके बिजनेस में लगभग 50 लाख रुपयों का निवेश किया है। जब आप किसी चीज़ में किसी का निवेश करते हैं तो उसके लिए आप इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं इन्वेस्ट। 9th है, रेकलेस पीपल ऑफन स्पॉइल देयर टाइम। रेकलेस का अर्थ होता है केयरलेस, लापरवाह, इररिस्पॉन्सिबल। तो वही बात आप कह रहे हैं कि जो रेकलेस लोग होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं? अपने समय को बर्बाद करते हैं। तो बर्बाद करने के लिए आप वेस्ट या स्पॉइल, इन दोनों में से किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10th नंबर में कह रहे हैं, इट्स अ ड्यूटी टू प्रिजर्व और नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, एयर, सॉइल, ओजोन लेयर एक्सेट्रा। मतलब कहने का क्या है? ये हमारा कर्तव्य है कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे कि जल है, वायु है, मिट्टी है, ओजोन लेयर है, हम इनका संरक्षण करें। तो जब किसी का हम संरक्षण करते हैं, उसको बचाने का प्रयास करते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रिजर्व करना। 11th नंबर का सेंटेंस कह रहा है, एज ही वॉज मेकिंग पेमेंट टू द फ्रूट सेलर अ थीफ केम, स्नैच्ड हिज वैलेट एंड रैन अवे। जब वह फ्रूट सेलर को पेमेंट कर रहा था, मतलब उसने उससे कुछ फ्रूट्स खरीदे होंगे ऑब्वियसली, तभी तो उसके बाद पेमेंट कर रहा था वो। तो जब वो पेमेंट कर रहा था उसी दौरान क्या हुआ? अ थीफ केम, एक चोर आया, स्नैच्ड हिज वैलेट, मतलब उसने उसका पर्स छीना, और रैन अवे, मतलब रैन अवे का मतलब क्या होता है कि वहाँ से फिर वो भाग गया। तो स्नैच का मतलब होता है छीन लेना, छिना लेना, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्नैच्ड शब्द का। इसके बाद आप कह रहे हैं, हिज फादर लेफ्ट गैम्बलिंग अबाउट 5 years ago। तो लीव शब्द का इसमें मैंने ब्रैकेट में इस्तेमाल किया है क्योंकि हमने सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। लेफ्ट का अर्थ होता है छोड़ना या छोड़ देना, उसका फर्स्ट फॉर्म होता है लीव। तो हिज फादर लेफ्ट गैम्बलिंग अबाउट 5 years ago, उसके पिताजी ने लगभग 5 साल पहले गैम्बलिंग करना छोड़ दी। गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना। तो छोड़ने के लिए हम लीव शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आई मिस माई ट्रेन यस्टरडे एज आई कुडंट रीच द स्टेशन टाइमली। मिस शब्द का भी अर्थ यहाँ पर छोड़ना ही है, लेकिन यहाँ पे दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ वास्तव में छूट गई आपसे कोई चीज़, आप पकड़ना चाहते हो तो छूट गई, तो उसको अपन मिस बोलते हैं कि कल मैं समय पे स्टेशन नहीं पहुँच पाया और इस वजह से क्या हुआ, कल जो मेरी ट्रेन थी वो छूट गई। तो इसलिए हमने यहाँ पे मिस्ड शब्द का प्रयोग किया है। 14th नंबर का सेंटेंस है, द चाइल्ड हेल्ड हिज टॉय सो टाइटली दैट इट कुड नॉट बी टेकन अवे इवन व्हेन ही फेल अस्लीप। एक बच्चा था और अपने टॉय के साथ खेलते खेलते, अपने खिलौने के साथ खेलते खेलते वो सो गया। लेकिन देखा गया कि जब वो सो गया था तब भी उसने अपने टॉय को इतनी जम के पकड़ा हुआ था, इतनी जोर के पकड़ा हुआ था, इतनी टाइटली पकड़ा हुआ था कि उसके सोने के बावजूद जब उसको अलग किया जाने लगा, लोगों ने प्रयास किया कि टॉय को हटा दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो वो उसे छिना नहीं सके। तो होल्ड का वास्तविक अर्थ होता है किसी चीज़ को पकड़ के रखना। ठीक है। 15th नंबर का सेंटेंस कह रहा है, हिज फादर आस्क्ड हिम टू कीप ऑल द बुक्स प्रॉपरली इन द बुक शेल्फ। उसके पिताजी ने कहा कि ये जो बिखरी हुई किताबें हैं इसको क्या करो, प्रॉपरली बुक शेल्फ में जमा के रख दो। तो रखने के लिए हम कीप शब्द का इस्तेमाल करते हैं। 16th नंबर में आप कहते हैं, ओनली अ स्ट्रॉन्ग पर्सन कैन लिफ्ट सच अ हैवी पीस ऑफ रॉक। कहीं पर कोई एक हैवी पीस ऑफ रॉक रखी हुई है, रॉक मतलब चट्टान, उसका कोई टुकड़ा रखा हुआ है जो बहुत हैवी है, जो बहुत भारी है, और उसको हर आदमी नहीं उठा पा रहा है, लोग प्रयास कर रहे हैं उठाने का, और तब आप कहते हैं कि भैया हर व्यक्ति इसको नहीं उठा सकता। ओनली अ स्ट्रॉन्ग पर्सन कैन लिफ्ट सच अ हैवी पीस ऑफ रॉक। केवल एक जो स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है, बहुत बलशाली व्यक्ति है, वही इसे क्या कर सकता है, उठा सकता है। तो लिफ्ट का अर्थ होता है किसी चीज़ को लिटरली नीचे से ऊपर उठा देना, उसके लिए आप लिफ्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। 17th नंबर में सेंटेंस आप देख सकते हैं, वी यूजुअली मिस आवर लव्ड वंस इफ़ दे आर फार फ्रॉम अस। फार का मतलब होता है दूर, डिस्टेंट। ठीक है। और यहाँ पर मिस शब्द का अर्थ है याद करना किसी को, लोगों की याद आती है जिसको आप बहुत चाहते हो। कई बार जिससे बहुत चिढ़ते हैं उनकी भी याद आ जाती है, बट वो बिना चाहे आ जाती है। बट यहाँ पर हम मुख्य रूप से किन की बात कर रहे हैं, लव्ड वंस की, जिनको आप बहुत चाहते हैं, जिनकी बहुत परवाह करते हैं। तो वी यूजुअली मिस आवर लव्ड वंस इफ़ दे आर फार फ्रॉम अस। आमतौर पे जिन्हें हम बहुत चाहते हैं, अगर वो हमसे दूर हो तो हम उन्हें बहुत याद करते हैं। और 18th नंबर में आप क्या कह रहे हैं, हिज मदर टोल्ड सुरेश टू रिमाइंड हर ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। उसकी माँ ने, मतलब सुरेश की माँ ने सुरेश से कहा कि उसे नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी उठना है, इस बात के लिए
नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें याद दिला दें। तो रिमाइंड का अर्थ होता है याद दिलाना, मिस का अर्थ होता है याद करना, रिमाइंड का अर्थ होता है याद दिलाना। इसके आगे चलते हैं। 19th नंबर का सेंटेंस, आई फॉरगॉट टू राइट माई रोल नंबर इन द आंसर शीट बीइंग इन टू हरी टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस टाइमली। आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया, आपको सारे क्वेश्चंस आते थे, समय आपका लिमिटेड होता है एग्ज़ाम के दौरान, सभी को पता है। आपको इस बात का डर था कहीं ऐसा ना हो कि मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही ना कर पाऊँ, और जल्दबाजी में क्या किया आपने, पूरे आंसर्स तो अटेम्प्ट कर दिए लेकिन रोल नंबर लिखना आप भूल गए। तो वही बात आप कह रही हैं, आई फॉरगॉट टू राइट माई रोल नंबर इन द आंसर शीट। मैं अपनी आंसर शीट पे अपना रोल नंबर लिखना भूल गया या भूल गई, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में था कि समय पे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकें। तो फॉरगेट शब्द का अर्थ होता है भूलना, क्योंकि हमने पास्ट टेंस का सेंटेंस बनाया था इसलिए हमने उसके सेकंड फॉर्म फॉरगॉट का इस्तेमाल किया। 20th नंबर का सेंटेंस है, ही सक्सीडेड आफ्टर मैनी इनिशियल फेलियर्स। फेलियर का अर्थ होता है असफलता, इनिशियल का अर्थ होता है प्रारंभिक, और सक्सीड का अर्थ होता है सफलता प्राप्त करना, ये वर्ब है। तो वह प्रारंभिक कई असफलताओं के बाद अंततः सफल हुआ। तो सक्सीड फर्स्ट फॉर्म है, सक्सीडेड सेकंड फॉर्म है। सक्सीड मतलब सफल होना। लास्ट सेंटेंस है, अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग यू डोंट फेल। जब तक आप कोशिश करना बंद नहीं करते आप असफल नहीं होते, आप फेल नहीं होते। तो सफल होने के लिए सक्सीड, असफल होने के लिए फेल। अब ये जो इतने सारे शब्द हमने सीखे हैं ऊपर, इन्हीं पे आधारित एक छोटी सी एक्सरसाइज मैंने आपको दी है फॉर द सेक ऑफ रिवीजन। और आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज को पढ़ना है, और ये नीचे इसके आंसर्स दिए हुए हैं। और जब आप इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कर लेंगे तो फिर आप इस वीडियो के उस पार्ट पे जाके पॉज करेंगे, जैसा भी मैंने आपको दिखाया था आंसर, और उसके बाद आप जो भी आंसर दिए हैं आप उसको मैच करेंगे कि आपने सही आंसर अटेम्प्ट किए या नहीं किए। और मैंने वैसे तो लगभग 21 वर्ड्स की मीनिंग शेयर की है, बट यहाँ पे बहुत लिमिटेड वर्ड्स आपको दिए गए हैं। आपको देखना है कि जो भी सेंटेंस है आप उसको सही तरीके से पढ़ें, और पढ़ने के बाद देखें कि इनमें से कौन सा शब्द वहाँ पे सूट कर रहा है, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग उस शब्द के किस फॉर्म को वहाँ पे फिट होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, विच एवर फॉर्म सीम्स मोस्ट सुटेबल, ग्रामेटिकली मोस्ट करेक्ट, only that form has to be used by you in the blank provided in each sentence here. So wish you all the best. I wish you score 100 out of 100. I mean you can attempt all the 5 fill in the blanks exercise correctly and properly. फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नई बातों को लेके, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।